तो उसको ग्रुप में डिस्कस करें। हाँ, ईद के बाद जो होगा, ईद के फ़ौरन बाद हम किसी वक्त भी आपका अनाउंस करके टेस्ट ले लेंगे। तो आपको प्रिपेयर कब होना है? नहीं, घर पे नहीं होगा वो, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, अपनी डिवाइसेस लानी पड़ेगी, अपना इंटरनेट आपको लाना पड़ेगा और आप हमारे सामने बैठ के यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे अपना, ठीक है। वो ईद के बाद कभी भी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन आपकी डेडलाइन है ईद। आपको 83 ईद तक अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। सही है, बात क्लियर? यस सर। ये देखें 2 साल की मेहनत है। आप है ना किसी भी चीज़ में कोई भी आपको कोई भी बातें कहता है ना, आप उसकी बॉटम लाइन देखें। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन में मेरा फ़ायदा है या मेरा नुकसान है? अगर देखें कुछ भी नहीं होता तो आपको इन 2 सालों में पाइथन आ जाएगी, एजेंटिक एआई आ जाएगी, आप सर्टिफिकेशन देने के काबिल हो जाएंगे। मैं तो आपको कहूँगा कि आप है ना इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी दें, वो हम आपको बताएंगे पाइथन वगैरह की। अपने आप को ग्लोबल सिटीजन बना लेना यार। जब आपके पास आपकी सीवी में लिखने के लिए इतनी सारी चीज़ें होंगी तो आपको कौन मना करेगा? वो सिर्फ ये चेक करेगा, झूठ तो नहीं कह रहा। और झूठ के लिए आपके पास आपका गिटहब होगा, वहाँ पर आपने प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए होंगे। वो आपसे 2 सवाल पूछेगा, समझ में आ जाएगा कि आपने लिखे हैं या आपने कहीं से उठा के अपने अपलोड कर दिए। तो अपने आप को इस काबिल कर लेना। फिर देखें 2 साल की ये मेहनत के बाद फिर ना हर दिन ईद है, ठीक है। एक तो मोमिन की ईद तब होती है जब उससे कोई गुनाह नहीं होता उस दिन, ठीक है। तो मेरी तो ईद आ नहीं सकती इस तरह की, लेकिन दूसरी ईद आएगी पैसे से। तो 2 साल के बाद जब हम ये मेहनत करके निकलेंगे और जब हम पैसे कमा रहे होंगे तो जो हमारे पास लग्जरी होगी वो लग्जरी हमें रोज़ाना ईद की फीलिंग दे रही होगी। बिल्कुल यही है, ठीक है। जाएं अमेरिकन गाड़ी चला के देखें, मज़ा आ जाएगा। ये जो जैपनीज़ पराडो वराडो तो मुझे तो समझ में नहीं आती है। अमेरिकन गाड़ी चलाएं, टैंक चलता है, जैसा टैंक चलता है ना, वो मुझे तो मालूम नहीं कि उनका इब्राहिम टैंक कैसे चलता है, लेकिन जो उनके सबर्बन और फोर्ड की जो गाड़ियाँ हैं, सबर्बन है, ऐसा लग रहा है सोफे पे बैठे सोफ़ा चल रहा है। वो लग्जरी है, वो मज़ा है। उसको कुछ नहीं नज़र आता कि ये रोड है, फुटपाथ है, डिवाइडर है, रेगिस्तान है। तो यार ये क्यों नहीं हमारे लिए ना? तो करें, इसके लिए मेहनत करें। और देखें करीब में ये मिडल ईस्ट में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, आसान है बनिस्बत यूरोप जाने के, तो ये जाना आसान है। तो जाएँ यार, ज़िंदगी जिए, लेकिन उस ज़िंदगी जीने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। हलवा कोई भी नहीं देता। काम आएगा तो काम मिलेगा आपको, काम नहीं आता होगा तो फिर काम नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने असाइनमेंट हैं, हम जितना आपको रोक लें, आप क्या करेंगे? आप यहाँ से हेल्प लेंगे, वहाँ से हेल्प लेंगे, मुझे मालूम है आप क्या कर रहे हैं, बना लेंगे हम, ठीक है। लेकिन जब आपसे हम 2 सवाल पूछेंगे, जब हमारा सिस्टम आपसे 2 सवाल पूछेगा, तो उस वक्त है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको जब पता ही नहीं है कि आपके पास पाइथन के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस चीज़ से क्या होता है, तो आपने कैसे प्रोजेक्ट बनाया? तो अपने आप को है ना तैयार करें क्विज़ के लिए। तो घर जाके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और किसके ऊपर, MCQs के ऊपर तैयारी करेंगे, जो मैंने वेबसाइट भिजवाई हैं। इसके अलावा आप और भी सर्च करें, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो सिर्फ आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं भी इस वक्त 16-17 घंटे लगा हुआ हूँ। ओपन एआई की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उस पर लगा हुआ हूँ, तो सीख रहा हूँ। मगर सीखने का तब फ़ायदा होगा जब पहले पाइथन तो आती होगी, क्योंकि पाइथन उसमें बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हुई है, जारी बात है। वो हर चीज़ देखें पाइथन पे ही लिखी हुई है। आज जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लैंग्वेज है वो पाइथन ही है, सारा कुछ ही पाइथन के ऊपर है। तो हमें पाइथन पे फोकस करना है ना। पहले हमें बेसिक्स पता होंगी, अलिफ बे पे पाइथन की आएगी तो हम कुछ सेंटेंस बना पाएंगे ना यार। अब हमने आधी अलिफ बे पे सीखी है और आधा नहीं सीखा, आधा पता है आधा नहीं पता, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या काम करेंगे? तो पहले पाइथन हमें सही से सीखनी है, उसके MCQs की तैयारी करें। देखें मैं अब तक तो आपको बताता हुआ आया था कि मैं 7th क्लास तक फेल हो रहा था, वो तो एक अलग स्टोरी थी ना। जो मेरा अब जो दूसरा रुख है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मैं आपको पहली चीज़ ये बताता हूँ कि आप तो मुझे क्लेम कर सकते हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको एज आ स्टूडेंट कभी क्लेम नहीं करूँगा अगर आप फेल हो गए, ठीक है ना। आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये टीचर है मेरा और इन्होंने पढ़ाया भी नहीं, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले दिन आज है ना शुरू के हम 10-15 मिनट इसी चीज़ों में ना ख़राब करेंगे अपने, लेकिन ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह, कुछ सीख जाएंगे। अगर कोई बंदा 10 मिनट इन्वेस्ट करके कोई चीज़ सीख जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, एक पाथ पे वो चलने लगेगा। तो जिस वक्त मैं ऑपरेशन बदर में आया था ना, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि मैंने बुक परचेज़ कर ली थी, CD थी, और मेरी जेब में पैसे उतने ही थे जितने की बुक CD थी, और 5 रुपये किराए के बचे थे 7H में बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद की आप कहानी सुन लें
उसके बाद जब मैं बुक लेके गया तो नेक्स्ट वीक जब मैं आया तो मैं 3 चैप्टर पढ़ के आया था। उस ज़माने में बड़ी मुश्किलें होती थी, इंटरनेट तो नाम का था, स्टैटिक वेब पेजेस होते थे और जिस तरह की बुक्स होती है ना, पन्ना घुमाए इधर से उधर, उसी तरह के स्टैटिक पेजेस होते थे और कुछ भी नहीं होता था। उस ज़माने में सबसे बड़ी एनिमेशन वगैरह जो होती थी ना, वो मार्कियो और ये होता था कि वो बैनर की तरह आपका टेक्स्ट चलेगा या आपका ब्लिंक करेगा। उस ज़माने में होते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर, ये 2 ब्राउज़र होते थे। एक ब्राउज़र में ब्लिंक करता था, एक ब्राउज़र में वो बैनर की तरह चलता था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। HTML में ये चलाते थे ना, यानी कि इसका भी सवाल होता था और पूछा जाता था कि यार ये वाली चीज़ नेटस्केप में चलेगी नहीं चलेगी। तो खैर जब मैं अगले हफ्ते आया तो मैं आइवर हॉटन के जावा बिगनिंग जावा 2 और उसका वर्जन था 1.3, जावा की SDK का वर्जन 1.3 था और मैं उसके 3 चैप्टर पढ़ के आया था। जावा मुझसे चली नहीं थी क्योंकि उस ज़माने में जावा चलाना एक काम होता था इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि उसके क्लास पाथ सेट करने पड़ते थे। पहले जावा सी चला के उसके बाइट कोड जनरेट करवाने पड़ते थे, फिर जावा करके उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता था। अगर वो ना हो तो बिन के अंदर जाके अपना बाइट कोड रख दो तो बिन से चलता था। एक लंबी कहानी थी। तो जितना मुझसे घर पे हो पाया था वो मैं करके आया था। मैंने 3 चैप्टर खुद से पढ़ लिया था। फिर जो थी पहली क्लास में हमें लैब में भेजा गया। थ्योरी क्लास के बाद लैब में मुझे सिखाया गया कि जावा सी किस तरह चलेगी, क्लास पाथ किस तरह सेट होते हैं। उसके बाद अब ये ज़रा गौर से सुन लें, मुझे अपना स्टूडेंट ऐसा ही चाहिए या इससे ज़्यादा ही चाहिए? मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा ही चाहिए। उसके बाद जो लैब में टीचिंग असिस्टेंट्स होते थे वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर भागने लगे। दूर इसलिए नहीं भागते थे कि मुझे सिखाना नहीं था, दूर इसलिए भागते थे कि मेरे क्वेश्चन ही ऐसे होते थे। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई अल्लामा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मैं एवरेज हूँ और शायद मैं बिलो एवरेज हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए उसको पकड़ लो। आपको कई दफ़ा बताया ना, पकड़ लो, छोड़े ना उसको। टेक्नोलॉजी भी ना पनाह मांगे अबे कौन आया। तो मेरे ये जो होते थे लैब के अंदर वो मेरे पास नहीं आते थे। जिस रॉ में मैं बैठा होता था ना तो मुझसे 3-4 कंप्यूटर तक वो आते थे और उतना गैप रख के चले जाते थे। मुझे बड़ा बुलाना पड़ जाता था। और एक बार तो मैंने ये भी कहा था कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं आता, क्योंकि इंसान को हर चीज़ नहीं आती है। तो मैंने ये भी कह दिया था। तो खैर इसी तरह मेहनत करें, बल्कि इससे ज़्यादा करें, इससे 1000 टाइम्स बेटर करें। सही है ना। मैं कोई बेंचमार्क नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप तो मुझे क्लेम कर सकते हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करूँगा जो बच्चा फेल हो गया कि वो मेरा स्टूडेंट है। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वो हर चीज़ मैंने आपको बता दी है ना। उससे ज़्यादा कम किसका क्या होगा यार। मुझे तो कोई लैंग्वेज का आइडिया भी नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैं हर चीज़ आपको बता चुका हूँ। तो मुझसे भी अगर कोई नीचे है तो वो एक्सेप्टिंग केस है, वो मुझे आके बता दे। इसके अलावा अगर नहीं है तो फिर उसको उतनी ही मेहनत करनी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम में, तो मैं एक क्लास तक तो मैं फेल होता था। उसके बाद मैंने क्या काम करा क्या नहीं करा वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। लेकिन ऑपरेशन बदर ज्वाइन करने के बाद मैंने पहली सर्टिफिकेशन दी अपनी 3 महीने में। उस ज़माने में बिगनर्स के लिए अलग होता था प्रोग्राम और एडवांस के लिए अलग होता था। एडवांस जो थे वो 3 महीने में जावा ख़त्म करते थे, बिगनर 6 महीने में ख़त्म करते थे। मैंने 3 महीने में ऐसी 3 महीना होगा या 3 महीना 10 दिन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं था। मैंने SCJP दे दिया था। अब मेरी परसेंटेज भी सुनते जाए और मेरे एग्ज़ाम भी सुनते जाए और मैंने किस किस कंपनी के एग्ज़ाम दिए वो भी सुनते जाए। मैंने पहले अपना एग्ज़ाम दिया SCJP सन माइक्रो सिस्टम्स का। आज वो एग्जिस्ट नहीं करती है कंपनी, क्योंकि ये पहले बिक गई थी और भी खत्म हो गई। शायद ऑरिकल ने खरीद लिया था सन माइक्रो सिस्टम को। वहाँ जेम्स गॉसलिंग काम करते थे, उन्होंने जावा बनाई थी। मैंने उस कंपनी का पेपर दिया SCJP। मेरे कहीं पर भी 90 से नीचे मेरे परसेंटेज नहीं आई किसी भी एग्ज़ाम में। सिर्फ UML था, वो बहुत ही टफ था, उसमें मेरे को 72 आए थे और 69 पासिंग थे, मेरे 72 आ गए थे। इसके अलावा मैंने जो दिया है उसमें मेरे 90 या 90 के करीब मेरी परसेंटेज है, 89, 88, 90 इस तरह।
तो SCJP मैंने दिया, SCWCD दिया, SCJP मैंने सन माइक्रो सिस्टम का दिया, SCWCD भी सन माइक्रो सिस्टम का था। उसके बाद मैंने EJB का पेपर दिया, इंटरप्राइज जावा। ये तो EJB थी, इंटरप्राइज जावा बीन, लेकिन मैंने इंटरप्राइज लेवल की जावा का दिया एग्ज़ाम। वो शायद ऑरिकल का था या IBM का था, सॉरी IBM का था। वहाँ पर भी मेरे इसी तरह के नंबर थे 89, 88, 90। इसके बाद मैंने UML का पेपर दिया। इसके बाद मैंने IBM वेबस्फेयर पोर्टल का दिया। IBM वेबस्फेयर पोर्टल मैंने ना देखी भी नहीं थी, मैंने वो सॉफ्टवेयर चला के देखा भी नहीं था, क्योंकि वो $thousands of dollars का तो मिलता था। वो सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं था, लेकिन वेबसाइट से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से ज़रा सुने कि उस वेबसाइट से पढ़ के हम 5 लोगों की टीम थी ऑपरेशन बदर में। एक मैं था, एक अजमल अंसारी थे और वसीम थे, और बाकी ये लोग मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 से 6 लोगों की टीम थी। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी IBM वेबस्फेयर पोर्टल ना चलता हुआ था, ना अनइंस्टॉल फॉर्म में किसी के पास था। तो हमने वेबसाइट से पढ़ के तैयारी करी और उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें हम सब पास भी हो गए। तो फिर मेहनत ऐसी करें भाई, ठीक है। तो जो MCQs में फेल होगा उसको अस्सलाम वालेकुम, सही है। अरबी में कहते हैं ना, मास सलामा, अस्सलाम वालेकुम के साथ। आप तो मुझे क्लेम कर सकते हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। तो मेहनत भाई ऐसी करनी है, प्रोजेक्ट बनाने और MCQs। अगर आपने ये 500, 600, 700 MCQs दे दिए ना, दुनिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप फेल होंगे। आपको इससे गो थ्रू करना पड़ेगा। गो थ्रू करेंगे तो कहीं फंसेंगे, जहाँ फंसेंगे तो वहाँ पूछें। हमारे ज़माने में तो क्वेश्चन बैंक होते थे और उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती थी कि ये आंसर सही है तो सही क्यों है नहीं पता। उसकी एक लाइन लिखी हुई, एक लाइन में क्या समझ में आ रहा है, या 10 लाइनें लिखी हुई नहीं समझ में आ रहा। आज तो यार बहुत कुछ अवेलेबल है ना। क्वेश्चन को LLM के पास ले जाएं, उससे पूछें, उसकी डिस्क्रिप्शन बता, इसका मुझे ट्यूटोरियल लिख के दे, उसी से काम लेना। एक ब्रेन आपके पास फ्री में अवेलेबल है तो क्यों नहीं करते, उसको इस्तेमाल करें। हमारी कुलैब को पढ़ें, कुलैब के अंदर ज़्यादातर चीज़ें दी गई हैं। अल्लामा तो कोई भी नहीं है कुलैब बनाने वाला। जो चीज़ रह गई है आप खुद करें। मैं तो स्टूडेंट को भी चांस दे रहा हूँ, जो चीज़ उसको लगती है कि मिसिंग या कोई चीज़ है वो लेके आया, उसका नाम भी ऐड करेंगे। और हमने 3 स्टूडेंट का नाम भी ऐड कर दिया। चलें, बॉटम लाइन क्या है, क्या काम करना है, क्या काम करना है आपको? MCQs की तैयारी, प्रोजेक्ट जमा कराने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, प्रोजेक्ट जमा कराने हैं और MCQs की तैयारी करनी है, सही है। ईद के फ़ौरन बाद किसी वक्त भी अनाउंस हो जाएगा। आपकी डेडलाइन है ईद तक आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब हम ना यहाँ पर 10 लोगों की एक टीम बनाते हैं, हम देखते हैं 7-8 लोगों की। एक तो यूसरा, आप खड़ी हो जाए। आप कोई चैनल आप मेंटेन कर रही हैं? यूसरा किधर गई? अम्मा की चप्पल किधर है? खड़ी हो ना, किधर है? इधर है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग जो है व्हाट्सएप चैनल अपने मेंटेन कर रहे हैं और उनके पास स्टूडेंट्स हैं, वो खड़े हो जाए। यहाँ से भी खड़े हो जाए प्लीज़, फटाफट। लड़कों में से कितने लोग अपने व्हाट्सएप चैनल मेंटेन कर रहे हैं और उनके पास स्टूडेंट्स हैं? कितने हैं? सकीना मजीद किधर है जी? आप कोई व्हाट्सएप चैनल मेंटेन कर रही हैं जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स हों? ठीक है, आप सामने आ जाए, आप लोग सामने आ जाए यहाँ पर। अच्छा, पहले मैं आपसे इजाज़त ले लूँ कि क्या आप लोग वॉलंटियर करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए MCQs में? आ जाए, इधर आ जाए प्लीज़। जो वॉलंटियर करना चाह रहा है वो इधर आ जाए प्लीज़। लड़कों में से आप भी यहाँ आ जाए प्लीज़। यार लाइन अप हो जाए इधर आके यार, अरे आ जाओ। दर्जी सी के दे देगा शलवार कुर्ता, यार फिक्र ना कर। यहाँ पर लाइन अप हो जाए। अच्छा, असदुल्ला, आप इस ग्रुप को भी हेड करेंगे, इस ग्रुप को भी सुपरवाइज करेंगे। इनके नंबर ले लें, ठीक है। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, इधर देखें ज़रा। आप लोग जो वॉलंटियर्स हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ से स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में लाएं, ठीक है। उनकी हेल्प करें MCQs को सॉल्व करने में। जहाँ पर वो फंस रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सोल्यूशन ढूंढेंगे, आप उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे, आप उसके एक्सप्लेनेशन को ढूंढेंगे नेट से, ठीक है। करेंगे आप लोग ये सब वॉलंटियर वाला काम है, ठीक है। इसकी जगह देगा अल्लाह।
ठीक है, इल्म फैलाने के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना हमसे, तो ये इल्म फैलाने का मौका मिल रहा है, आप करें, जज़ा इसकी अल्लाह देगा और इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे इसकी जज़ा आपको मिलती हुई अपने नज़र भी आएगी। बाकी सब स्टूडेंट भी इनकी शक्लें देख लें और इनके ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और इनके साथ मिलके MCQs को सॉल्व करें। ठीक है, सब लोग करेंगे? आवाज़ नहीं आ रही, सब बाकी सबने रोज़ा रखा हुआ पीछे और पीछे 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 बिल्कुल पीछे वाला। जिनकी बारी है उन्हें हम दूसरा कोई टास्क देंगे, उनको आप वो हमारी नज़रों में तो है क्योंकि वो जो बाकी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए ना, जो एक्सेप्शनल थे लीड के अंदर भी, वो देखें आप लोग हमारी नज़रों में तो हैं, आपके लिए हम दूसरा काम कोई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है एलीट के मेंबर्स भी जो हैं वो इन ग्रुप्स में आए और यहाँ पर पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, MCQs की तैयारी कराएं सब लोगों को। अगर आप MCQs की तैयारी किसी और को करवाएंगे तो आपके MCQs वगैरह खुद ब खुद ही अच्छे हो जाएंगे, यानी कि आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो आपकी जिम्मेदारी है इन सब वॉलंटियर्स की, ये खुद ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और उनको सिखाएंगे। चलें सब अपनी जगह बैठ जाए प्लीज़। अच्छा, ये असाइनमेंट देख ले, प्रोजेक्ट 4 जो है ईद के लिए हमने आपकी ईदी तैयार करी हुई है। 3 ईदियाँ हैं आपकी, एक है असाइनमेंट 00 से लेके 5 तक, एक दूसरा असाइनमेंट है 01 और तीसरा असाइनमेंट है 1 से लेके 5 तक। तकरीबन ये 11 के करीब असाइनमेंट बन रहे हैं। ये सब आपको ईद तक करने। ठीक है, अब हमारी जो पढ़ाने का तरीका और ये ना टफ से टफ होता जाएगा क्योंकि आप लोग जो है एडवांस स्टूडेंट्स हैं। बच्चों की तरह अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा, ग्रुप पे भी आ जाएगा और ये देख भी लें, ये हमारी रिपोजिटरी में अप हो चुका है इस वक्त। तो गिटहब पे जाके असाइनमेंट नंबर 4 प्रोजेक्ट 4 को करना शुरू कर दीजिएगा आज से। ठीक है, पढ़ाई शुरू करें भाई। अभी डिक्शनरीज पढ़ के आए घर से, मैंने आपको मैसेज किया था कि आप घर से पढ़ के आए डिक्शनरीज को और सेट को और फ्रोजन सेट को। देखिए सेट से याद आया, दानियाल हाशमी, दानियाल हाशमी किधर है? दानियाल हाशमी नहीं आए क्या? इधर है। देखिए बंदा जब खुद से पढ़ता है ना तो उसने ग्रुप पे एक पोस्ट करा, जब उसने ग्रुप पे पोस्ट करी तो फिर मैंने वहाँ से उसे कुछ चीज़ों के लिंक भिजवाए और इस बंदे की अपनी रिसर्च है और ये सारी चीज़ें हमने कोलैब में भी लिखी हैं और बाकी इसने भी मेहनत करी है ना। तो मैं नाम ही इसीलिए, आपका नाम दानियाल हाशमी है ऊपर, तो इनके लिए ज़रा क्लैप होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और बॉटम लाइन हमने क्या सीखी सेट के अंदर, इसमें बताएं बॉटम लाइन हमने क्या चीज़ सीखी? 2 चीज़ें बताएं कि हमारे पास लैंग्वेज गारंटी क्या होती है। फटाफट खड़े रहिए। लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ना वो लैंग्वेज में और आपको प्रॉब्लम लैंग्वेज सेट अभी हम सेट पढ़ना शुरू करेंगे। सेट होते हैं अनऑर्डर्ड। यस सर। ठीक है, यही प्रॉब्लम था। यस सर। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने एक चीज़ करी, ढूंढी, मैंने उनकी हेल्प करी। आवाज़ सही आ रही है आपको? हाँ, मैंने उनकी हेल्प करी तो फिर उस हेल्प से हमें 2 चीज़ें मालूम चली कि एक होती है लैंग्वेज गारंटी। लैंग्वेज गारंटी क्या होती है? जैसे डिक्शनरी, अभी हम डिक्शनरी पढ़ेंगे। डिक्शनरी में लैंग्वेज ने गारंटी करी है। देखिए ये पहली लाइन ही हमारे पास ये है, ऑर्डर्ड यस सर। सिंस पाइथन 3.7। इससे पहले डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड नहीं होती थी। ठीक है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक होती थी ऑर्डर्ड डिक्शनरी। ठीक है, लेकिन अब पाइथन ने हमें गारंटी कर दी 3.7 में कि डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड हुआ करेगी। बात क्लियर? यस सर। तो ये क्या चीज़ कहलाती है? लैंग्वेज गारंटी। कि लैंग्वेज आपको गारंटी कर रही है। जब कोई चीज़ लैंग्वेज आपको गारंटी कर देती है तो इसका मतलब वो हर इम्प्लीमेंटेशन में आपको सेम बिहेवियर देगी। बात क्लियर? यस सर। कुछ चीज़ें होती हैं लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक,
तो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक ये होती है कि एक लैंग्वेज के अंदर सेट हो सकता है ऑर्डर्ड हो, लेकिन वो दूसरी इम्प्लीमेंटेशन में ना हो। तो हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे? हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे? सेट हो, जो चीज़ लैंग्वेज गारंटी होगी। लैंग्वेज ना? गारंटी हमें कहाँ से मालूम चलेगा? डिक्शनरी से। python.org पे जाएंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, अब मैं जरा ये खोल के बताता हूँ आपको। python.org। ठीक है, तालियां, थैंक यू। इनके लिए तालियां। जी बोले। किस में? वो मुझे बता दें, कुछ चेक कर लेंगे। हाँ, डिस्कॉर्ड में मुझे मैसेज कर दें, जो चीज़ें वो मुझे भिजवा दें, उसको करेक्ट कर लेंगे। किस में? 7-6 में या 7 में? ये 6 है ये। हाँ, अभी तो हम 6 पढ़ रहे हैं डिक्शनरी ना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप मुझे उसमें भिजवा दो ना, डिस्कॉर्ड पे भेज दो, सही है? मुझे मेंशन कर दें और मुझे भिजवा दो उसको। ये देखें, ये डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास पाइथन की। ठीक है, ये क्या चीज़ है? लैंग्वेज गारंटी स्पेसिफिकेशन। यहाँ जो चीज़ लिखी होगी वो लैंग्वेज गारंटीडली आपको देगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिकेशन के हम ऊपर नहीं जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कोई बंदा किसी तरीके भी किससे भी कर सकता है, उसमें कोई और चीज़ भी डाल के दे सकता है। जैसा हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ी थी, एक साइथन थी, एक पाई थी, एक हमारे पास सी पाइथन है। तो इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बिहेवियर पे हम कभी भी नहीं जाएंगे। हम कौन से वाले बिहेवियर पे जाएंगे? जो लैंग्वेज गारंटी कर रहा है, जो स्पेसिफिकेशन कह रही है। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज। तीन तो यहीं पर ही बच गए, आधा घंटा हमारा लग गया। अच्छा खैर, इसे हम कवर करते हैं अब डिक्शनरी। डिक्शनरी से पहले हमने लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, वो सब बात क्लियर? ठीक है। एक साहब ने सवाल पूछा था पिछली क्लास में कि जब हम कर्ली ब्रैकेट से एम्प्टी बनाएंगे तो वो क्या चीज़ होगी? वो सेट होगी, डिक्शनरी होगी? हाँ, डिक्शनरी होगी। करके देखे ना, उसका सवाल बड़ा अच्छा था। उस स्टूडेंट का सवाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम उस तक पहुँचे ही नहीं थे, तो हम कैसे उसको डिस्कस कर पाते? तो बंदे का दिमाग इसी तरह ही होना चाहिए कि ये काम करूँगा तो क्या होगा, वो काम करूँगा तो क्या होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हम वो चीज़ चला के भी देखेंगे। जब हम सेट में जाएंगे तो हम एक सेट में कर्ली ब्रैकेट से एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर वो देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर की टाइप हमें क्या बताता है। पाइथन डिक्शनरी बताता है या सेट बताता है? अच्छा, डिक्शनरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि पहला हमारे पास पॉइंट है कि ये ऑर्डर्ड होती है सिंस पाइथन 3.7 आइटम्स आर स्टोर्ड इन ऑर्डर दे वर इंसर्टेड। जिस तरीके से इंसर्शन होगी उसी ऑर्डर में आपको मिलेगी भी। कोई चीज़ ऑर्डर्ड होगी तो वो इंडेक्स नंबर से आ जाएगी, उसको हम कॉल कर सकेंगे क्योंकि उसका इंडेक्स मेंटेन हो रहा होगा। जिस इंडेक्स पे जो चीज़ हमने इंसर्ट करी होगी उस पर हमें मिल जाएगी। लेकिन पाइथन में जो डिक्शनरी है वो की वैल्यूज़ की फॉर्म में होती है और फिर हम आगे चल के देखें हम इसको किस किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, इसमें से वैल्यू हम किस किस तरीके से उठा सकते हैं। म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था। म्यूटेबल क्या होता है? जिसको चेंज कर सकते हैं। जो श्रिंक करती है, ग्रो करती है। जो श्रिंक करती है, ग्रो करती है, वो क्या होती है? वो चेंज होती रहती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ कहलाती है म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? जो चेंज ना हो। सर, जो चीज़ चेंज होती रहेगी तो उसके फिर रेफरेंस नंबर भी चेंज होते रहेंगे, इंडेक्स फिर उसके हैश भी चेंज होते रहेंगे। जो म्यूटेबल होती हैं उनकी हैशिंग नहीं होती है, वो आज हम पढ़ेंगे हैशिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये होती है अनइंडेक्स। आइटम्स आर एक्सेस यूजिंग की नॉट इंडेक्सेस। और ये यहाँ पर हमें ऑर्डर तो मालूम चल रहा है कि पाइथन ऑर्डर्ड होती है, लेकिन हमें किस उसमें एक्सेस करनी है? कीज में की कीज के वैल्यूज जरिए। सही है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें O1 कॉम्प्लेक्सिटी। किसी को मालूम है O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बताएं। सर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ज़बरदस्त। हाँ, लीनियर नहीं। O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ होती है कि चाहे मुझे 10 के अंदर से सर्च करना पड़े या 10,000 में से सर्च करना पड़े, टाइम मेरा ऑन एवरेज वही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 में सर्च करने का तो 1 मिनट लग रहा है और 10 में से सर्च करेंगे तो 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? O1 कॉम्प्लेक्सिटी।
एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, विदाउट डुप्लीकेट्स, की डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती। विदाउट डुप्लीकेट्स की मस्ट बी यूनिक बट वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, कीज़ यूनिक होनी चाहिए। इसके अंदर फिर हम आगे पढ़ेंगे कि की जो है वो हमारी म्यूटेबल नहीं हो सकती, इम्यूटेबल होनी चाहिए। यानी इसमें टपल आ सकती है की, लेकिन लिस्ट नहीं आ सकती। ठीक है, मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम आगे चीज़ें आती जाएंगी तो मुझे एक्सप्लेन कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी से डेटा मौजूद होगा। अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन इसको ज़रा अपने मेमोरी में रखें और हम आगे इसको पढ़ते हुए जाएंगे। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? ये सब कुछ दिख रहा है, पीछे तक दिख रहा है लोगों को? हम डिक्शनरी उसके बाद इक्वल लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर हम की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू के दरमियान सेपरेटर क्या होता है? कॉलम। और एक सेट के दरमियान क्या चीज़ आएगी? कॉमा आएगा। एक की वैल्यू का सेट जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉमा। फिर इसी तरह आगे सारी की सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। अच्छा देखें, यहाँ पर हमने क्या चीज़ लिखी है? अमेरिकन सिटीज़, और हमने यहाँ क्या लिखा? डिक्शनरी। क्या आगे डिक्शनरी नज़र आ रही है आप लोगों को? नो सर। तो ये हमारा पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? टाइप पाइथन। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें रखी गई हैं डेलिबरेटली ताकि वो रिवीजन के भी काम आती जाए। जैसे मैंने ये चीज़ एक रखी थी। बात क्लियर? इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे कि ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है या नहीं? सर टाइप के मेथड से। सही है, टाइप ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ब्रैकेट क्लोज, तो वो हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या बताएगा? टाइप बताएगा। और टाइप कंपाइल टाइम पे होती है, रन टाइम पे होती है? रन टाइम पे होती है। वेरी गुड। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, अब हमने एक डिक्शनरी बनाई। अच्छा, ये जो एग्जांपल थी ना, ये इसकी कंटिन्यूएशन थी टाइप हिंट की यहाँ से, लेकिन हमने टाइप हिंट को बड़े तफसील से पहले कवर कर लिया। अब हम डिक्शनरी के ऊपर आते हैं। हमने पर्सन की एक डिक्शनरी बनाई और उसका हिंट दिया यहाँ पर टाइप हिंट DICT। DICT क्या कीवर्ड है? नहीं, डिक्शनरी तो है, इसका मतलब क्या ये कीवर्ड है? ये कीवर्ड है, आप इसको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वल्स लगा के हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। पहले हमने की क्या दी? एक स्ट्रिंग की दी जिसमें नेम है, और फिर दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास वैल्यूज है, वो भी स्ट्रिंग है और उसमें उसका रियल नेम है। इसी तरह एज है हमारे पास, और विजिटेड सिटीज़ है। विजिटेड सिटीज़ के अंदर हमने क्या करा? ऊपर जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी, ये न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, इसकी हमने लिस्ट दे दी। यहाँ तक बात क्लियर? डिक्शनरी बनाना आसान है, कोई प्रॉब्लम? इसकी टाइप देखने के लिए हमने क्या करा? टाइप के अंदर डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट पास करा और डिक्शनरी को प्रिंट कराने के लिए सिर्फ वेरिएबल दे दिया, तो इसने डिक्शनरी का कंटेंट प्रिंट करके दे दिया, जैसे ये रहा। ठीक है, बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, एसेसिंग वैल्यूज़, हम किस किस तरीके से अपना की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर? पहले हम नाम के ज़रिए कर सकते हैं। हमने की पास करी नेम, ठीक है, यहाँ पर ज़रा देखें, हमने की पास करी पर्सन के अंदर नेम, तो हमें ये क्या दे देगा? नहीं, नेम की क्या वैल्यू है हमारे पास? LS। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या चीज़ पास करी है? की पास करी है। अच्छा, ये क्या चीज़ हमने पास करी? सर एज। फिर ये 99 क्या चीज़ है? सर ये डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर वहाँ पर एज नहीं होगा तो 99 हमें मिल जाएगी। वेरी गुड, पढ़ते तो है थोड़ा बहुत, सर ऐसा पढ़ते नहीं कि नहीं हैं। पढ़ते। चले, गुड। अच्छा देखें, इसके अंदर यहाँ पर कंट्री थी हमारे पास, जैसा हमने पर्सन के अंदर गेट करा। पर्सन की डिक्शनरी वापस देखते हैं हम एक दफ़ा चल के। इसमें यहाँ पर क्या क्या कीज़ है हमारे पास? नेम, एज और विजिटेड सिटीज़। इसमें कंट्री है? नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? पर्सन के अंदर गेट कंट्री। अब जब हमने कंट्री लिखा तो कंट्री तो उस डिक्शनरी में है नहीं,
तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। अगर वो चीज़ की फाइंड नहीं होगी तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। तो हमने डिफ़ॉल्ट के वैल्यू की यहाँ पर स्ट्रिंग रखी है, माई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ की नॉट फाउंड। ठीक है, ये ट्यूटोरियल बनाने का तरीका था। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए हर चीज़। सर ये एरर को कस्टमाइज कर दिया। क्या चीज़? एरर को जो एरर नहीं है असल में, वो की फाउंड नहीं हुई है तो हमने अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी ताकि वो एरर को हैंडल करने के लिए भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अगर की फाउंड नहीं होगी तो वहाँ पर वो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो नन होगी, फिर आगे चल के हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। जी सर। तो हैंडल करने के लिए भी एक तरीका सर हो सकता यूजर है। को प्रॉब्लम होगी समझने में कि ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, उसको एक तो easy वो way प्रॉब्लम में- आएगी, दूसरा ये कि हम उसको कोई वेरिएबल को कहीं यूज़ नहीं कर सकेंगे, हम इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ज़रिए प्रिंट नहीं करवा सकते। तो एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हैंडल करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। ये हम मेडिकल के जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हॉस्पिटल के, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। नहीं मिला तो नहीं मिला, बताओ उसको कि नहीं मिला। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ब्लड ग्रुप ए नहीं डाल दिया, सही है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हम प्रोजेक्ट किसी ग्रॉसरी स्टोर का बना रहे हो तो वहाँ दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कि जैसा हमने सर्च करी कि बबल गम थी, कोई स्पेसिफिक नाम हमने ले लिया, डिंग डोंग, माशाल्लाह दिल्ली बन के दिखाओ। तो हमने यही डिंग डोंग सर्च करा, नहीं मिली, तो हम उसको कोई दूसरी च्युइंगम का नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में। सही है, जिसमें हमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। वहाँ तो काम भी सब यही है ना, जी सर। तो वहाँ पर काम आ सकता है। लेकिन हॉस्पिटल का सिस्टम लिख रहे होंगे तो हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लिख सकेंगे। वहाँ पर हमें चीज़ें बतानी पड़ेंगी। बात क्लियर? मॉडिफाइंग द डिक्शनरी। अच्छा, पहले तो हम ऐड करा के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं उसको पढ़ नहीं रहा, लेकिन अब ये काफ़ी चीज़ें हैं ना, बड़ी आसान सी है और आप लोग पढ़ के भी आए, तो मैं कोड को ही एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ फटाफट। अच्छा, पहले तो हमें ना ईमेल तो था नहीं हमारे पास पर्सन की डिक्शनरी में, तो हमने ईमेल ऐड कर लिया। ईमेल की हमने वैल्यू दी, जिस तरह हम इसको गेट कर रहे थे ना, पहले वैल्यू निकाल लेता, अब उसी तरह हमने उसका एक की दे दिया, नया की उसको प्रोवाइड करा, और उस नए की नई वैल्यू हमने उसको प्रोवाइड कर दी। तो अब ये पर्सन की डिक्शनरी में मिल जाएगा। मॉडिफाई करना था कि वहाँ पर जो पर्सन की एज थी वो 25 थी, अब उसको 26 कर दी, क्योंकि उसकी बर्थडे अभी आई है कल। मालूम है ना आप लोगों को? अच्छा, फिर हमने पर्सन को प्रिंट करा लिया, तो अब हमारे पास नया जो एलिमेंट है ईमेल वाला वो भी आ चुका होगा। अब इसको चल के देख लेते हैं। यहाँ पर ईमेल का नया एलिमेंट आ चुका है, नई की वैल्यूज आ चुकी हैं, और पहले जो एज हमारे पास 25 थी वो 26 हो गई है। बात क्लियर? डिलीटिंग एन आइटम। डिलीटिंग एन आइटम में हमारे पास क्या है कि हम इसको पॉप कर लेते हैं। एक डिलीट का हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले तो हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, जो हम ऊपर से करवाते हुए थे। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन रिमूव की वैल्यू पेयर यूजिंग del कीवर्ड इफ पॉप मेथड और द पॉप मेथड। नोट दैट पॉप returns the value of removed key pair value, whereas del does not return anything. You can also pop with a default value if in case the key is not found in the dictionary. पॉप के अंदर भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अगर वो की फाउंड नहीं होगी तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं अपनी। पॉप जो है हमें रिटर्न करता है, जो चीज़ रिमूव करता है वो रिटर्न करता है। डिलीट कीवर्ड क्या करता है? कुछ भी नहीं करेगा, डिलीट कर देगा। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ देख लेते हैं। नहीं, कैंसिल नहीं करना, वो